हेलो दोस्तों, मैं मृत्युंजय नायक आज फिर आपके बीच में। जैसा कि हमने पिछला टॉपिक देखा था, इसके बाद जो पिछला टॉपिक था हमारा वो स्केल पे था, इसलिए आज जो अगला टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं जाति। जाति क्या होती है? जिस तरीके से हर जगह जाति का प्रयोग होता है, जैसे आप मान के चलिए जो 4 जातियाँ बनी हुई हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो ये जातियाँ हैं। उसी तरीके से जातियाँ संगीत में भी ली गई हैं, जिन्हें हम निम्न 3 भागों में बांटते हैं। जो मुख्य जातियाँ हैं वो 3 ये हैं, जिसको बोलते हैं अपन ऑडव। दूसरी जाति जो है वो है साडव, और तीसरी जाति है संपूर्ण। ये हमारी 3 मुख्य गायन की जातियां हैं। इसी प्रकार से जो 5 जातियां रखी गई हैं वो वादन में रखी गई हैं। ये गायन की हैं। गायन जाति को जैसा कि हम जानते हैं इसको बोलते हैं कास्ट। तो गायन की भी जातियां होती हैं, और ये जातियां स्वरों के अकॉर्डिंग पता चलती हैं। जिन स्वरों में जिन जातियों में जिस प्रकार के स्वर उपयोग में आते हैं उसी प्रकार से जातियां होती हैं। जैसे ऑडव जाति में 5 स्वर प्रयोग में लिए जाते हैं, साडव में 6 स्वर, और संपूर्ण में 7 स्वर। ये 3 मुख्य जातियां हैं। इनसे जो मुख्य जातियां कितनी हैं? मुख्य जातियां हैं हमारी 3, और यहीं उप जातियां हैं। वो है 9। ऑडव, साडव, संपूर्ण, ये 3 मुख्य जातियां हैं। इसके बाद इन्हीं से आगे बढ़ के, इसी की कनेक्टिविटी से आगे बढ़ के हम जो बनाते हैं वो 9 और जातियां बनाते हैं। वो कैसे बनती हैं कि जैसे ऑडव है तो ऑडव के अंतर्गत आती है ऑडव ऑडव, ऑडव साडव, और ऑडव संपूर्ण। ये जातियां, ये एक जातियों से 3 जातियां बनी हैं। ऐसे ही करके 3 जातियों से 9 जातियां बनेंगी। तो ऑडव ऑडव, अब यहाँ देखना ये है कि जैसे ऑडव ऑडव लिया गया है, तो ऑडव ऑडव क्यों लिया गया है? तो ऑडव ऑडव, ऑडव साडव, ऑडव संपूर्ण, ये आरोह अवरोह पर डिपेंड होते हैं। आरोह अवरोह पे तो जिस किसी भी राग को हम गा रहे हैं या जिस किसी राग को भी हम बजा रहे हैं गायन करते समय, अगर उस राग की आरोह में 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं और अवरोह में भी 5 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो उसकी जाति क्या होगी? ऑडव ऑडव। 5 स्वर आरोह में, 5 स्वर अवरोह में, प्रकार से ऑडव ऑडव बन जाएगी। दूसरी जाति है ऑडव साडव, यानी 5 स्वर आरोह में और 6 स्वर अवरोह में। तो यहां कौन सी जाति आ गई है? ऑडव साडव। तीसरी जो और आखिरी जाति है वो है ऑडव संपूर्ण। ऑडव के अंतर्गत तीसरी और आखिरी जाति है जिसमें 5 स्वर आरोह और 7 स्वर अवरोह में। तो ये ऑडव जाति का हो गया है। ऑडव जाति के अंतर्गत 3 जातियां आई, ऑडव ऑडव, ऑडव साडव और ऑडव संपूर्ण। निम्नलिखित स्वर हैं 5 5, 5 6 और 5 7।
इसी तरीके से साडव जाति सामने आती है। साडव जाति के अंतर्गत भी सेम तरीका वही है। सबसे पहले साडव साडव, साडव ऑडव और साडव संपूर्ण। इसके अंतर्गत 3 जातियां आती हैं। पहले जैसा हमने बताया था आरोह और अवरोह। साडव साडव की बात करें तो 6 स्वर और अवरोह में भी 6 स्वर। साडव ऑडव की बात करें तो अवरोह में 6 स्वर, आरोह में 6 स्वर, माफ कीजिएगा, और अवरोह में 5 स्वर। इसी तरीके से साडव संपूर्ण में 6 स्वर आरोह में और अवरोह में 7 स्वर। इसी के आगे चलते हैं संपूर्ण जाति। संपूर्ण जाति जैसा हम ऑडव में पढ़ा है, साडव में पढ़ा है, उसी तरीके से संपूर्ण। सबसे पहले संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण ऑडव और संपूर्ण साडव। आरोह और अवरोह। जैसा कि हम देखेंगे आरोह में 7 स्वर तथा अवरोह में 7 स्वर। आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 7 स्वर। जो 2 जगह पता चलती हैं। इसके बाद बात आती है साडव और संपूर्ण की। साडव संपूर्ण में क्या है, संपूर्ण आडव। आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 5 स्वर। इसी तरीके से संपूर्ण साडव 7 स्वर और इसमें 6 स्वर। ये इस प्रकार से 9 उपजातियां बनी तैयार हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडव ऑडव जाति की बात करते हैं। तो ऑडव ऑडव जाति में जातियों में बताया गया है कि एक जाति से एक थाट से 484 राग उत्पन्न है। एक थाट से कितने राग हैं? 484 राग उत्पन्न है। इसी तरीके से अगर अपन जातियों में टोटल करेंगे किस जाति से कितने राग तैयार हो रहे हैं, तो इसमें रागों की संख्या अपन को मिल जाएगी। राग जैसा कि हमें पता है पहली जाति क्या थी, ऑडव ऑडव, जिसमें 5 सुर अवरोह में और 5 सुर आरोह में
तो इनसे कुल मिलाकर बनते हैं 225 राग। इसी तरीके से ऑडव साडव में जो देखे जाएं तो 5 सुर आरोह में, 6 सुर अवरोह में, तो इनसे कुल मिला के बनते हैं 90 राग। और आगे की बात की जाए 5 सुर आरोह में और 7 सुर अवरोह में, तो इनसे मिलके कुल मिलाकर बनते हैं 15 राग। अगला है साडव जाति। तो साडव जाति के अंतर्गत अगर जो राग आ रहे हैं, सबसे पहले आया है साडव साडव, यानी 6 सुर आरोह में, 6 सुर अवरोह में, तो कुल मिलाकर कितने राग बने हैं? 36 राग। और इसके बाद बात आती है साडव ऑडव में, यानी 6 सुर आरोह में, 5 सुर अवरोह में, कुल मिलाकर 90 राग। और इसके अलावा 6 सुर आरोह में और 7 सुर अवरोह में, तो कुल मिलाकर बनते हैं 6 राग। आगे हम रागों की बात करें, जहां बात आती है संपूर्ण जाति की बात, अगर 7 सुर आरोह में है, 7 सुर अवरोह में है, तो कितने राग बनेंगे? 1 राग। शुद्ध जाति में और संपूर्ण जाति में रागों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसके बाद आती है संपूर्ण ऑडव, यानी 7 सुर आरोह में और 5 सुर अवरोह में, तो कुल मिलाकर कितने राग बनेंगे? 15। और इसके बाद 7 सुर अवरोह में आरोह में, 6 सुर अवरोह में, कुल मिलाकर बनते हैं 6 राग। तो इन सारे रागों का अगर अपन टोटल करें, तीनों 9 उपजातियों का, जो पूर्णांक आता है वो आता है 484 राग। यानी उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट रखे गए हैं। जिन्हें अगर 484 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 10 थाट, एक थाट से जब 484 राग बन रहे हैं, तो 10 थाट से कितना बनेगा? इतना उत्तर भारतीय संगीत में राग आ रहे हैं। इसी के बात करें अपन दक्षिण भारतीय संगीत की, कुल मिलाकर थाटों की संख्या कितनी रखी गई है? 72। यानी एक थाट से 484 राग। इसका अगर गुणा हम 72 से करेंगे तो 34,848 राग। तो भारतीय संगीत का टोटल कितना है? 4,840। और इसी का अगर बात की जाए कर्नाटक संगीत में, तो 34,848 राग। और भी कई चीज़ें हैं कि केवल वादी संवादी सुर बदलने से लगभग 200 राग प्रति थाट बढ़ भी जाते हैं, अगर खाली वादी संवादी सुर बदल दिया जाए। तो ये तो हुई गायन की जातियां।
अब यहीं आगे बात करते हैं जो वादन की जातियां हैं। अब इससे पहले हमने गायन की जातियों के बारे में बात किया था, ये हो गई वादन की जातियां। वादन की जातियां कैसे हैं? सबसे पहली जो जाति है वो कौन सी जाति है? तिस्त्र। तिस्त्र जाति। दूसरी बनती है चतस्त्र। तीसरी बनती है खंड जाति। चौथी बनती है मिश्र। और आखिरी जाति बनती है संकीर्ण। तिस्त्र जाति की बात करें कि जहां जो पैटर्न्स बने वो 3 मात्रा को लेकर बने। यहां पर पैटर्न 4 मात्रा को लेकर बनते हैं। खंड में 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण में 9। इस तरीके से ये वादन की जातियां हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगा। थैंक यू।